प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर प्रदीप कुमार शर्मा एक बार फिर आपके साथ परमेश्वर का वचन लेकर हाजिर हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं रिच चर्च एंड पुअर चर्च, धनी कलीसिया और गरीब कलीसिया। क्या ये सच में एक विषय है और परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है और संसार के लोग इस विषय में क्या मत रखते हैं। आप और मैं आज परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे कि ये धनी कलीसिया और गरीब कलीसिया का भेद क्या है। ये टॉपिक आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसे कैसे ले लिया। मैं इस विषय को बहुत लंबे समय से महसूस करता रहा हूँ और मैंने जहाँ कहीं पर भी लोगों के साथ बातचीत करी है, मैंने हमेशा उनको एक ही बात कही है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धनवानों के भवन के अंदर रखा गया बहुत स्वादिष्ट भोजन से अच्छा है कि किसी गरीब और निर्धन के घर में साग रोटी खा ली जाए। क्योंकि वो धनवान तेरे आगे भोजन तो रखता है, पर उसकी दृष्टि इस बात पे रहती है कि तू क्या क्या खाता है। और एक गरीब जो कुछ उसके पास होता है वही लेकर के वो सेवा में हाजिर हो जाता है। परमेश्वर के लोगों को कैसा होना चाहिए, चर्च को, कलीसिया को कैसा होना चाहिए, कौन से भेद हमें पता होने चाहिए, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। बहुत समय पहले सेवकाई की शुरुआत के समय में ही बहुत सारी चीज़ों को देखा सुना गया और मैंने देखा है जहाँ पर रिच चर्च, जो पैसे वाले चर्च होते हैं, वो गरीब चर्चों को अपमान के शब्दों से बातचीत करते हैं। वो कहते हैं कि ये दुकानें खोल रखी हैं। वो कलीसिया को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, वो इसके लिए शब्द बोलते हैं छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अब बड़ा बना दिया है, उनको एक चर्च, एक भवन दे दिया है, परमानेंट प्लेस दे दिया है। नाउ दे इंसल्ट द बिगिनर्स और द स्मॉल वन। छोटों की अब वो अपमान करते हैं और ये मेंटालिटी धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होती जा रही है एक बड़े चर्च, एक बड़े लीडर से छोटे के अंदर, और वो जब छोटा बड़ा हो जाता है तब वही मेंटालिटी आगे एक्टिवेट हो जाती है, वो आगे काम करने लग जाती है। हमारे मसीही समाज के लोगों के अंदर इस बात को लेकर के बड़ा दुख आ जाता है और इस बात को लेकर एक प्रतिस्पर्धा आ जाती है कि मैं तो फलाना चर्च जाता हूँ, मैं तो उस चर्च में जाता हूँ, और वो अपने स्थानीय कलीसिया को, हो सकता है कि वो एक छोटी कमरे में लग रही है, उसकी फिर वो अवहेलना कर देते हैं। कहने के लिए कई सारे कारण बन जाते हैं। आपका पास्टर कहीं से ऑर्डेन नहीं है, रेकमेंडेड नहीं है, और कहीं से आपको रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है। पर परमेश्वर का कार्य जब किया गया, जब शुरुआत की गई, तो उनको रिकॉग्निशन परमेश्वर के लोग ही देते थे। और आज वही परमेश्वर के लोग दूसरे सेवकों को अपमानित कर देते हैं। परमेश्वर के वचन में चलते हैं, जल्दी से देखेंगे क्या क्या लिखा है। याकूब की पत्री अध्याय 2 को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ लिखा है, सबसे प्रेम करो। और इस सब में क्या क्या शामिल है, कहता है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा से भरे प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारा जो विश्वास है वो पक्षपातपूर्ण ना हो। पक्षपातपूर्ण कैसा लोगों का विश्वास होता है? वो पैसे वाले के लिए अलग रवैया रखते हैं और निर्धन के लिए अलग रवैया रखते हैं। निर्धन को पानी का गिलास भी भर करके नहीं देंगे और धनवान के लिए 100 तरह के भोजन का मेज बिछा देंगे। यही बात आगे लिखे है। कल्पना करो इस चीज़ को, कहता विचार करके देखो कैसा लगेगा। तुम्हारी सभा में कोई व्यक्ति सोने की अंगूठी और भव्य वस्त्र धारण किए हुए आता है, भव्य स्प्लेंडेड कपड़े हैं, मैग्निफिशिएंट ड्रेस है उसकी, और अंगूठियाँ उसके स्प्लेंडर, उसके रॉयल्टी, उसके धनी होने का पहचान दिखा रही है, आता है, और तभी मैले कुचैले कपड़े पहने एक निर्धन व्यक्ति भी आता है। एंड दे बोथ आर इन योर कांग्रेगेशन, इन योर असेंबली। दोनों ही तुम्हारे प्रार्थना के भवन में आते हैं। और आपका रवैया क्या होता है?
और तुम जिसके भव्य वस्त्र पहने हुए हैं जिसने, उसे विशेष महत्व देते हुए कहते हो कि यहाँ इस उत्तम स्थान पर बैठो, जबकि उस निर्धन व्यक्ति से कहते हो वहाँ खड़ा रहे या मेरे पैरों के पास बैठ जा। ऐसा करते हुए क्या तुमने अपने बीच कोई भेदभाव नहीं किया और बुरे विचारों के साथ न्यायकर्ता नहीं बन गए? कहता है कि जब ऐसा व्यवहार करते हो तो आप भेदभाव, पक्षपात करने वाले क्या नहीं बन गए हो? आपको परमेश्वर ने कलीसिया दी है, वो कलीसिया रईसों का स्वागत करती है या निर्धनों का भी स्वागत करती है? बहुत समय पहले कुछ लोगों को मैंने सुना, उन्होंने अपने घर में प्रार्थना रखी और उन्होंने पास के किसी संस्था के बड़े संचालक को आमंत्रित किया, वो भी मसीह था, और बोला कि आप हमारे घर आएँ, क्योंकि ये लोग उसके यहाँ पर काम भी करते थे। और जब उससे बातचीत करी तो उन्होंने एक बात पूछी कि आपके यहाँ प्रार्थना करते समय लोग कैसे बैठते हैं? उन्होंने कहा हम दरी बिछा देते हैं और हम उस पर बैठते हैं। तो उसने कहा क्या वहाँ सोफ़े का इंतज़ाम हो सकता है? परिवार के पास तो कुर्सी भी नहीं थी ढंग से, खाट पर बैठने वाले लोग। उन्होंने कहा सोफ़े का इंतज़ाम तो नहीं हो सकता। तो उस बड़े व्यक्ति ने, सो कॉल्ड बहुत बड़े व्यक्ति ने आना पसंद नहीं किया और वो नहीं आया। अगर इसी की जगह पर कोई उससे भी धनवान व्यक्ति उसको आमंत्रित करता, वो भागा भागा, सर के बल भागा भागा जाते हैं लोग, करते हैं ऐसे काम। परमेश्वर का वचन कहता है आप कैसा भेदभाव कर रहे हैं, आप कैसे कलीसिया का निर्माण कर रहे हो जो गरीबों को कुचलने वाली कलीसिया है, उनको धुतकारने वाली कलीसिया है। उनके घर अगर प्रार्थना रख दी जाए तो 4 आदमी नहीं जाते, और अगर एक रईस के घर प्रार्थना रख दी जाए तो 16 आदमी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पता है वहाँ बढ़िया बैठने की जगह मिलेगी, बढ़िया एसी मिलेगा, खाने के लिए कई तरह के 5 प्रकार के भोजन प्रस्तुत किए जाएंगे, वहाँ बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। पर एक गरीब के घर में ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी। वो गरीब होगा, वो नीचे बैठने का इंतज़ाम होगा, उसके पास इतने तरह का खाना नहीं होगा, सादा भोजन होगा, तो उसके यहाँ कौन जाए? उसकी खुशियों के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है हे मेरे भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने संसार की आँखों में जो निर्धन हैं उनको क्या विश्वास में धनी नहीं किया और उस राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं चुना जिसका उसने जो उसे प्रेम करते हैं देने का वचन दिया है? परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि आप जिसे आज निर्धन समझ रहे हो और जिसके लिए आपको लगता है कि उसकी जगह आपके चर्च में नहीं है, उसको तो किसी गरीब चर्च में जाना चाहिए, क्या उसको परमेश्वर ने विश्वास में धनवान किया है या नहीं किया है? बाइबल के अंदर उदाहरण भरे पड़े हैं जहाँ पर निर्धन लोगों को परमेश्वर ने चुना है। बाइबल के अंदर, पुराने नियम की किताबों के अंदर, और हम वहाँ पढ़ते हैं पहला राजा के अंदर में एलिय्याह नबी की कहानी आती है, और एलिय्याह नबी को परमेश्वर डायरेक्शन देते हैं कि तू एक नगर है सारपत नगर, वहाँ चला जा और मैंने अकाल के इस समय में तेरे भोजन वस्तु का इंतज़ाम वहाँ किया है।